प्रशासन से हारे लोग तो भगवान आगे लगाई गुहार। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर जब लोग पिछले 10 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। गुहार लगाने के बाद जब लोग प्रशासन के आगे हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान के आगे अपनी गुहार लगाने के लिए विवश हो जाते हैं। अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से दिखाया तो इस वक्त हम लोग उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये लोग बीते 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें, इलाके में शराब का ठेका खुलने को लेकर ये जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। रोहिणी सेक्टर 5 की A3 पॉकेट है जिसके अंदर ये ठेका खोला जा रहा था। फिलहाल जो लोग हैं वो सुंदरकांड कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको बता दें कि लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि पिछले 10 दिनों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, लेकिन आज जब 11वें दिन लोगों ने प्रशासन के आगे गुहार लगाई है तो इस इलाके से निगम पार्षद, जी हाँ, आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जब 11वें दिन लोग विवश हो जाते हैं अपनी गुहार प्रशासन के आगे लगाते लगाते और भगवान के आगे गुहार लगाने के लिए जाते हैं, तब यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनको इन लोगों की याद आ जाती है। तो सीधे चलते हैं निगम पार्षद जी के पास और उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जो ठेका है इसको लेकर काफी लंबे समय से विवाद जो चल रहा है, जो पॉकेट के लोग हैं वो नाखुश हैं इस ठेकों को लेकर, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये सरासर इंस्पेक्टर राज का एक गलत जीता जागता उदाहरण है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये पास कर दिया था कि सारे ऑफिसर्स उनके पोस्टिंग और दिल्ली सरकार के हाथ रहेगी, लेकिन वो आज वो फिर ऑर्डिनेंस लाके वो कैंसिल कर दिया। ये उसी के कारण, क्योंकि एमएलए, निगम पार्षद या मैं तो यूँ कहूँगा MP साहब भी, उनके हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर राज की सरासर लूट है। आप देखेंगे हाई स्कूल के बिल्कुल साइड में ही, इसके ठेके के साइड में स्कूल है और सामने थोड़ा कैमरा लगाएंगे तो सामने चर्च है। ऐसा तो मैंने अन्याय कहीं नहीं देखा कि इस तरीके के स्थान पे भी रिहायशी इलाके में के साथ साथ। अगर हम फिलहाल स्थिति की जायजे की जो बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो बताया जा रहा है पिछले 11वां दिन है आज इस प्रदर्शन को। आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले 10 दिनों में आप लोग खुद जो प्रशासन के व्यक्ति हैं, आप हों या किसी अन्य दल के हों, वो यहाँ पर किसी भी प्रकार से लोगों की सुध लेने के लिए नहीं आए, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक लंबी लड़ाई होती है। जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं ना, तो प्रशासन लास्ट में जाता है। ठेकों की कंट्रोवर्सी, जहां पर बीजेपी का ये कहना था कि जो शराब नीति है वो भारतीय जनता पार्टी का एक साफ तौर पर कहना था कि आम आदमी पार्टी द्वारा शराब नीति गलत तरीके से दिल्ली में लाई गई थी। एक शराब नीति का ही एक नतीजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसा कहेंगे? देखिए, जहाँ तक शराब नीति है, आप सारी की सारी यूपी में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, मोर और लेस एक जैसी शराब नीति है। लेकिन फिर भी मैं, अगर आपको उससे भी कोई परहेज था तो वो भी हमने वापस ले लिया है। ये उसके बाद की सारे प्रोसेस हैं। ये इंस्पेक्टर राज का जीता जागता उदाहरण है। मैं वही फिर आपसे कहूंगा। इंस्पेक्टर राज की जो बात कर रहे हैं आप, वो अभी फिलहाल में जो मुद्दे चल रहे हैं उनके मुद्दे हैं। ये जो लोग हैं बीते 10 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया वो भी अभी 2-4 रोज पहले ही आया है। अगर आपको ना पता हो तो मैं जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन बीते 10 दिनों की अगर हम बात करें तो भी आम आदमी पार्टी से ही विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से ही आप निगम पार्षद हैं। डबल इंजन की सरकार जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। उसके बावजूद जो लोग हैं उतना ज्यादा दुख और तकलीफों से जूझ रहे हैं। बीते 10 दिनों से लगातार सुबह से लेकर शाम तक यहाँ धरने पर बैठे रहते हैं ताकि ये जो ठेका है इसका बोर्ड हटा दिया जाए। अगर मैं बोलूं कि 100% से दिखाए, सिर्फ बोर्ड हटा दिया जाए, इसके लिए बैठे रहते हैं। देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं डबल इंजन, ये शब्द मुझे जाना पहचाना सा लगता है। ये किसी और का शब्द है, डबल इंजन। यहाँ डबल इंजन की सरकारें नहीं होती है, यहाँ डबल इंजन सेवादार होते हैं। आम आदमी पार्टी में हम सेवा करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। और जहाँ तक मेरे आने या ना आने का है, किसी और के ना आने का है, तो आपने मुझे अभी एक बहुत बढ़िया ज्ञान दिया कि 2-3 दिन पहले ही ये ऑर्डिनेंस आया था। लेकिन ये इस ऑर्डिनेंस से पहले हम पिछले 8 साल से, अरविंद केजरीवाल जी लगातार 8 साल से नरेंद्र मोदी जी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। ये जो पोस्टिंग का मैटर है, ये लगातार पहले दिन से हमारे पास नहीं है। ये सिर्फ 2 दिन हमारे पास आया, 2 दिन में ही आने के बाद दोबारा से इसके अगेंस्ट ऑर्डिनेंस लाके वो भी बंद कर दिया।
तो ये सारी की सारी जो अफसर चाहिए, हम इसका खुद विरोध कर रहे हैं। अगर हमारे विरोध में आपको देरी लग रही है तो उसको हम और जल्दी कर देंगे। सर अब सेक्टर 5 और 6 के लोगों को इस ठेके से निजात कब तक मिल जाएगी, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जनता का जो विरोध है वो सबसे बड़ा विरोध है। और जहां तक बात है सिस्टम की, आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो हमारे हाथ में जैसे ये ऑर्डिनेंस खत्म होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ वो ठेका यहाँ बिल्कुल नहीं खुलेगा। कारण क्या है कि हमारे हाथ में कोई ताकत ही नहीं दी है। एलजी साहब के माध्यम से केंद्र सरकार हमारे ऊपर राज कर रही है, हम उस राज का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए हमें दो दिन के लिए सारी ताकत दी गई थी, लेकिन फिर हमें ऑर्डिनेंस के माध्यम से छीन लिया। लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, निगम पार्षद की हैसियत से नहीं, मैं एक जन साधारण की हैसियत से दिला लूं, अनिल राणा की हैसियत से आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ ठेका किसी हाल में निकलने दूंगा। आपने सुना यहाँ से निगम पार्षद सुमन अनिल राणा जी की पति को, यानी कि अनिल राणा जी को, अगर हम बेलू कैमरा पर्सन से दिखाए तो फिलहाल जो लोग हैं लगातार सुंदरकांड जो है उसको पढ़ने में लगे हुए हैं। जब प्रशासन से थाके हारे लोगों, तो प्रशासन से इन्हें छूट नहीं मिलती है, प्रशासन से इनके कार्य नहीं होते, तब ये भगवान को याद करने के लिए यहाँ पर आज बैठ जाते हैं। जी हाँ, और मैं बोलूँ कैमरा पर्सन से दिखाए, इसके ठीक बगल में जो ठेके की दीवार है उससे लगती हुई एक प्ले स्कूल की दीवार है, उस दीवार से ठीक बगल में ठेका और एक तरफ प्ले स्कूल। जी हाँ, जहाँ पर राजधानी दिल्ली में ठेके को लेकर कुछ कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को मद्देनजर न रखते हुए स्कूल के ठीक बगल में इस ठेके को खोलने का आदेश दे दिया जाता है। आदेश दे दिया जाता है, जब लोग इसका विरोध करते हैं तो उनको अनसुना कर दिया जाता है। परिस्थितियां इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि लोगों को अब प्रशासन से थकने के बाद भगवान शरण लेना पड़ रहा है। इस पूरी खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में? आपकी क्या राय है प्रशासन में बैठे उन व्यक्तियों के बारे में जिनके अंदर ये सारे कार्य आते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि रोहिणी सेक्टर 5 और 6 के इन लोगों को इस ठेके से निजात मिल पाए और कहीं ना कहीं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए जिन लोगों के हाथों में इन कार्यों को सौंपा गया है। और अगर हमारी ये वीडियो यहाँ से विधायक तक पहुंच रही हो, रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल जी तक पहुंच रही हो, तो हम उनसे ये दरख्वास्त लगाना चाहेंगे कि आप यहाँ आकर इन लोगों की जो बातें हैं उनको सुनिए और कहीं ना कहीं इन लोगों को इन बातों से निजात दिलाने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हम दिल्ली की तमाम खबरें आपके लिए लेके आते हैं सबसे पहले। इसी के साथ मैं मुकुल, सच न्यूज़ के लिए।